इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ किस प्रकार पड़ा। तो देखिए, सामान्य नामकरण की जो सामान्य जानकारी है वो इस प्रकार है कि इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, ये हमेशा से ही शोध का विषय रहा है। छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में विभिन्न मत जो हैं प्रचलित हैं और जिनका संक्षिप्त विवरण हम देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्राचीन नामकरण जो है तो देखिए काल हम देखते हैं और छत्तीसगढ़ का नाम और बस्तर की क्या स्थिति थी वो देखें तो रामायण काल, जिसे हम त्रेता युग बोलें, तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ का नाम है वो था दक्षिण कौशल और बस्तर जो था उसका नाम था दंडकारण्य। उसके बाद महाभारत काल, तो ये था द्वापर युग में और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का नाम था वो था कौशल या प्राक कौशल और बस्तर का नाम था कांतार। फिर गुप्त काल में दक्षिण कौशल या कौशल और बस्तर का नाम महाकांता। तो ये चीजें आप देखें। अब छत्तीसगढ़ के नाम का प्रयोग जो है, तो देखिए साहित्य के संदर्भ में जब हम देखें तो साहित्य के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का नाम सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो देखिए खैरागढ़ के जो राजा थे लक्ष्मी निधि रॉय, इनके दरबारी कवि, इनका नाम था दलराम राव। इन्होंने 1497 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था और लिखा था लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीसगढ़ में गढ़ छत्तीस में न गड़या रही। तो ये था 1497 की बात। राजा लक्ष्मी निधि, रायगढ़ के राजा, इनके दरबारी कवि दलराम राव। अब हम देखें राजनीति के संदर्भ में, तो देखिए राजनीति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है वो रतनपुर के राजा, नाम था इनका राज सिंह, के कवि, इनका नाम था गोपाल मिश्र। इन्होंने अपनी रचना का नाम था खूब तमाशा, 1746 ईस्वी में इन्होंने प्रयोग किया था। अब देखिए गायन के संबंध में, तो गायन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का नाम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1896 ईस्वी में बाबू रेवाराम द्वारा। इन्होंने अपनी ग्रंथ जो थी विक्रम विलास में किया था। उसके बाद शासकीय संदर्भ में देखें तो यहाँ शासकीय संदर्भ में छत्तीसगढ़ नाम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1795 में कैप्टन ब्लंट, जिसका अनुसरण करते हुए नागपुर दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट ने जमींदार सब छत्तीसगढ़ लिखना शुरू किया। कैप्टन ब्लंट ने किया था 1775 में। तो दक्षिण कौशल, देखिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन नामों की व्याख्या के संदर्भ में देखिए दक्षिण कौशल जो था कौशल, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। वाल्मीकि कृत रामायण जो है
के उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल का उल्लेख किया है। तो उत्तर कौशल सरयू नदी के तट पर स्थित था, जहां राजा दशरथ थे, और दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में था, जहां राजा थे भानुमंत और उनकी पुत्री थी कौशल्या। और राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह जो है, इनका विवाह हुआ राजा दशरथ से, और उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए बाद में क्या हुआ कि ये जो दक्षिण कौशल है वो राजा दशरथ को ही मिल गया। अब देखिए, कौशल जो शब्द है, कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से कहा था। अब देखिए, रतनपुर राज्य, तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है वो रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। और इसकी व्याख्या जो है अबुल फजल आईने अकबरी में की थी। अब उसके बाद देखिए महाकौशल, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को महाकौशल कहा है। अब छत्तीसगढ़ के नामकरण की जो अन्य मान्यताएं हैं, उसमें देखिए कि बेगलर का मत है यहां पे कि ब्रिटिश इतिहासकार जेबी बेगलर के अनुसार इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ था। मगध के शासक जरासंध के काल में 36 चर्मकार परिवारों ने जरासंध के राज्य को से अलग होकर इस क्षेत्र की स्थापना की, जो आगे चलकर अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बन गया। अब उसके बाद डॉक्टर राय बहादुर हीरालाल का मत है कि छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ का अपभ्रंश मानते हैं। मिस्टर चिम्स जो हैं, उनका मत है कि ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिम्स जो थे, इन्होंने सन 1868 में कलचुरी राजा कल्याण साय 1544 से 1581 की राजस्व पुस्तिका, ये कलचुरी शासक थे, की राजस्व पुस्तिका को आधार मानकर इस क्षेत्र को 36 गढ़ों में बांटा। तो 18 जो थे वो शिवनाथ, ये जो शिवनाथ नदी है उसके ऊपर भाग, और 18 गढ़ दक्षिण भाग में। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत जो है वो यही माना जाता है। अब यहां पे देखिए कि जो गढ़ थे, तो रतनपुर जो था, ये रतनपुर, तो शिवनाथ के ऊपर में, और ये रायपुर। तो रतनपुर में रतनपुर, मारो, विजयगढ़, विजयपुर, खरोदगढ़, कोटगढ़, नवागढ़, सोढ़ीगढ़, ओखरगढ़, पंडरभाटा, सेमुरियागढ़, मदनपुर, चांपा, लाफागढ़, कोसगई, छुरी, अभी जो है केंदागढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ागढ़, कंडरी और कट्टी। और रायपुर जो था, तो शिवनाथ नदी के दक्षिण में, तो यहाँ पे रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमीरा, दुर्ग, शारदा, सिरसा, मोहंदी, खलारी,
सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सुअरमाल, टेंगनागढ़, अकलवाड़ा, जो अब अकलतरा है, ये थे। तो अब हम देखते हैं कि नामकरण से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखिए कि छत्तीसगढ़ के नाम का प्रचलन 36 किलो के आधार पर किया गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया तो वो कौन थे? दलपत राम राव। उसके बाद देखिए कि प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन समय में ये छत्तीसगढ़ जो है वो दक्षिण कौशल कहलाता, कौशल। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में आपको तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको उत्तर वैदिक काल में ही मिलेगा, तो यहां किसी नाम से नहीं जाना जाता था। अब देखिए कि कथनों पे विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ मानचित्र दरियाई घोड़े के समान दिखता है, सही। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, गलत कथन है। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें शामिल हुई, तो ये सही कथन है। उसके बाद देखिए कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, न कि दंडकारण्य। अब देखिए छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्व हिस्सा था, सही। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहते थे, गलत। और छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक महत्व है, सही। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, न कि दक्षिणापथ। तो ये कुछ प्रश्न थे जो छत्तीसगढ़ के नाम से संबंधित हैं, जो पिछली प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर चाहते हैं कि वीडियो दूसरे भी देख पाएं तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह में। धन्यवाद।